अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम अम्मा पारा की सूरतुश शम्स पढ़ेंगे जो मक्की है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुश शम्स मक्की। आयत 15 रुकू 1। वश्शम्सि वज़्ज़ुहाहा वश्शम्सि वज़्ज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वन्नफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अश्क़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها। अलिफ से पहले ज़बर है। अलिफ मद्दा यानी हुफ़े मद्दा के बाद तजदीद असली है। मद्दे लाजिम होगा। यहाँ पे 3 या 4 अलिफ की मिक़दार तक खींचकर पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद सीन आ गया तो यहाँ पे इज़हार शफ़वी होगा, यानी मीम साकिन का कवायद होगा इज़हार शफ़वी। तो इज़हार शफ़वी को बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ते हैं, ना खींचते हैं ना गुन्ना करते, कुछ भी नहीं करते। है पे खड़ी हरकत है तो एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है। अलिफ मद्दा है तो हुफ़े मद्दा भी वफ़ की सूरत में साकिन नहीं होता। अलिफ से पहले ज़बर है। अलिफ मद्दा यानी हुफ़े मद्दा के बाद सकून यानी असली है जज़म, जिसे जज़म भी कहा जाता है और सकून भी कहा जाता है। ये असली है तो यहाँ पर मद्दे लाजिम होगा। क़ाफ़ हुफ़े कलकला का हुफ़े और हुफ़े मुस्तालिया का भी है तो उसे मोटा पढ़ेंगे। ग़ौ के नीचे ज़ेर है तो रा को हम बारीक पढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और ज़ाल नरमी वाला हुर्फ़ है तो नरमी से अदा करेंगे, सीटी नहीं निकलना चाहिए, ज़ाल नरमी से पढ़ा जाएगा। खड़ी हरकत मद्दा के कायम मकाम से खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। अलिफ से पहले ज़बर है। अलिफ मद्दा के बाद तजदीद असली है तो यहाँ पर भी मद्दे लाजिम होगा और नून पे मुशद्दद है तो नून पे हम गुन्ना करेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा होगा। रा के नीचे ज़ेर है तो रा को हम बारीक पढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है तो यहाँ अलिफ मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ पर भी मद्दे लाजिम होगा क्योंकि हुफ़े मद्दा के बाद तजदीद असली है तो मद्दे लाजिम होगा।
या साकिन से पहले ज़बर है तो यालिन है, तो यालिन को बगे खींचे, बगे झटका दी, नरमी से मारूफ पढ़ते हैं, यानी खींचा नहीं जाता। अलिफ से पहले ज़बर है तो यहाँ पर अलिफ मद्दा होगा। राल नरमी वाला हरूफ है तो नरमी से पढ़ा जाएगा। गौइन जो है फिर मुस्तालिया का हरूफ है तो उसे मोटा पढ़ेंगे। शीन पे खड़ी हरकत है तो एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ पर भी मद्द लाजिम ही होगा, क्योंकि हरूफ मद्दा के बाद तजदीद असली है तो मद्द लाजिम होगा। अलिफ से पहले ज़बर है यानी कि हरूफ मद्दा का कवायद है, यानी अलिफ मद्दा का कवायद है। उसके बाद यहाँ पर हमज़ा इसी कलमे में है, यानी एक ही कलमे में है, तो यहाँ पर मद्द मुत्तसिल होगा। अलिफ से पहले ज़बर है तो यहाँ अलिफ मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वाह साकिन से पहले ज़बर है तो हम वाह को पूर्ण पढ़ेंगे, यानी मोटा पढ़ेंगे। वाह जो है मोटा हरूफ है तो इसे मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया का हरूफ है। है पे खड़ी हरकत है तो है को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। दो ज़ेर है, दो ज़ेर की तनवीन के बाद वाव आ गया तो यहाँ पर इदगाम होगा। दो ज़ेर की तनवीन के बाद वाव आ गया तो ये इदगाम होगा, यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, और खड़ी हरकत को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और हुफ़े मद्दा वफ़ की सूरत में साकिन नहीं होता। तो ये जो है हम यहाँ पर जो है हुफ़े मद्दा हो रहा है, यानी अलिफ मद्दा हो रहा है। वाव साकिन से पहले पेश है तो यहाँ पर वाव मद्दा हो रहा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वाव पे ज़बर है तो वाव को हम पूर्ण पढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। खौफ उफ़े कलकला का उफ़े तो अभी साकिन है, यानी जज़म का निशान है, तो यहाँ पे उफ़े कलकला होगा, हम कलकला खूब ज़ाहिर करेंगे। वाव पे खाली हरकत है तो एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। दाल भी उफ़े कलकला का उफ़े तो यहाँ पे कलकला करेंगे, यहाँ पे कलकला हो रहा है। नून साकिन के बाद ज़ा आ गया, ज़ा हुफ़े इख्फ़ा का हुफ़ है तो यहाँ पर इख्फ़ा होगा, यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। दाल हुफ़े कलकला का हुफ़ है तो यहाँ पर हम जो है कलकला करेंगे, क्योंकि दाल के ऊपर साकिन आ गया तो यहाँ पर कलकला हो रहा है। अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और ख्वा हुफ़े मुस्तालिया का हुफ़ है, यानी मोटा है तो इसे मोटा पढ़ेंगे। ख़ौफ भी हम मोटा पढ़ेंगे। नून साकिन उसके बाद दाल आ गया तो यहाँ पर इख्फ़ा होगा, यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। राल नरमी वाला हरूफ है तो नरमी से पढ़ा जाएगा। काफ बारीक है तो काफ को हम बारीक पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। सा भी नरमी वाला हरूफ है तो सा भी हम नरमी से पढ़ेंगे। वाव पे खड़ी हरकत एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। छोटी मद जो होती है वो 3 अलिफ के बराबर खींची जाती है, और जो बड़ी मद होती है वो 5 अलिफ के बराबर खींची जाती है। नून साकिन के बाद बा आ गया, और बा के ऊपर एक छोटी सी मीम लिखी जाती है, तो यहाँ पर इख्लाफ का कवायद होगा, यहाँ पर है इख्लाफ होगा। नून साकिन है, उसके बाद बा है, बा के ऊपर एक छोटी सी मीम है तो यहाँ इख्लाफ होगा। खौफ जो है खड़ी हरकत है, खड़ी हरकत एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा है, अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद वा आ गया है तो यहाँ पे इजहार शफवी होगा, ये मीम साकिन का कवायद है, तो यहाँ पे इजहार शफवी होगा, तो यहाँ पर जो हम गुन्ना नहीं करेंगे और ना ही हम खींचेंगे। वाव साकिन से पहले पेश है वाव मद्दा है, अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वाव के ऊपर ज़बर है तो वाव को हम पूर पढ़ेंगे। अल्लाह फजल के लाम से पहले पेश आ गया है तो अल्लाह फजल के लाम को हम पूर यानी मोटा पढ़ेंगे। यहाँ पर भी अल्लाह फजल के लाम से पहले ज़बर है तो अल्लाह फजल के लाम को हम पूर यानी मोटा पढ़ेंगे। ऑफ उफ़े कलकला का उफ़े जब साकिन हो जाएगा तो यहाँ पे कलकला खूब ज़ाहिर होगा। वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा हो रहा है, तो वाव मद्दा को एक अलिफ यानी 2 रकात के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ पर भी वाव से मद्दा हो रहा है, और यहाँ अलिफ से पहले ज़बर है तो यहाँ अलिफ मद्दा हो रहा है। या साकिन से पहले ज़बर है तो यालीन हो रहा है, यालीन को बगे खींचे, बगे झटका दे, नरमी से मारूफ करते हैं। मीम साकिन के बाद वा आ गया, ये रहा मीम साकिन के बाद वा आ गया, तो यहाँ पर इजहार शफवी होगा, यहाँ पे हम गुन्ना नहीं करेंगे। मीम साकिन के बाद बा आ गया है, मीम साकिन के बाद बा आ गया है तो यहाँ पे इख्फा शफवी हो रहा है, मीम साकिन का कवायद है तो यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। नून साकिन के बाद बा आ गया, बा के ऊपर एक छोटी सी मीम लिखी जाती है तो यहाँ पर इख्लाफ होगा। मीम साकिन के बाद फा आ गया तो यहाँ पे इजहार शफवी होगा, ये मीम साकिन का कवायद है तो यहाँ पे हम गुन्ना नहीं करेंगे।
वाव खड़ी हरकत एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। खौ जो है हुर्फ़ मुस्तालिया का हुर्फ़ यानी मोटा पढ़ा जाएगा खौ, और क़ाफ़ भी हुर्फ़ मुस्तालिया का हुर्फ़ है तो क़ाफ़ को भी हम मोटा पढ़ेंगे और खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। सॉरी एक दफ़ा पढ़ के दिखा दूँ आपको। वश्शम्सि वज़्ज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तुल्लाहि व सुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। अगर आपका जो है मतलब पढ़ते पढ़ते आयत मुकम्मल ना हो, बीच में आपका सांस टूट जाए, तो आप वहाँ पर वक़्फ़ कर दें और वक़्फ़ करने के बाद जब आप दोबारा पढ़ें यानी रिपीट करें, दोबारा से पढ़ें, तो आप जो है पहले वाले हुर्फ़ से जिसको आपने वक़्फ़ किया हुआ होता है वहाँ से मिलाकर पढ़ते हैं। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो। अब मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।